गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून और जय यीशु सबको। और आज है पवित्र शुक्रवार और हम लोग तैयार ही हैं, बस निकलने ही वाले हैं। हाँ जी, बोलिए क्या बोलना है जी। तो चलिए, जिस तरीके से कि कल का पवित्र बृहस्पतिवार का आप लोग देखे है ना, अंतिम ब्यालू हुई और अंतिम ब्यालू के बाद प्रभु यीशु ख्रिस्त पकड़े गए और आज हम लोग उनके साथ साथ कलवारी पहाड़ तक क्रूज रास्ता करेंगे, यानी कि उनके साथ साथ हम लोग कलवारी पहाड़ तक का सफ़र करेंगे और उसमें 14 स्थान होते हैं। तो उस 14 स्थान में क्या क्या हुआ था उनके साथ, उस घटना को दिखलाया गया। चलिए फिर इसके साथ बने रहिए और आप लोगों को यदि पसंद आता है तो आप लोगों से, यदि पसंद आता है आप लोगों को तो उसे आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए गिरजा चलते हैं, गिरजा में मिलेंगे, क्या होता है गिरजा में दिखाते हैं। हाँ, 14 स्थान की जो विधि विधान है उसे हम लोग आप लोगों को दिखलाने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर बने रहिए आप लोग। और जिस प्रकार से दिखाई दे रहा है, क्रूज रास्ता खत्म हो चुकी थी, उसका अलग से वीडियो गया है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें दिखला पाना संभव नहीं था, क्रूज रास्ता खत्म हो चुके थे। उसके बाद अब चर्च के अंदर सारे लोग जा रहे हैं ताकि उसके आगे का जितना भी विधि विधान होंगे, पूजन विधियाँ होंगी, वो चर्च के अंदर होंगे। तो चलिए आप लोग बने रहिए और पूरे चर्च में क्या होता है, कैसा होता है, उसे आप लोग देखिए, जानिए और समझिए। शब्द समारोह। आज का पहला पाठ नबी ईसायास के ग्रंथ से लिया गया है। इसमें यीशु की मृत्यु का वृतांत सुनाया जाता है। यीशु की मृत्यु के सैकड़ों वर्षों पहले पवित्र आत्मा की प्रेरणा से नबी ईसायास ने यह प्रकट कर दिया था कि यीशु ख्रिस्त कैसे हमारे कारण दुख भोग कर मर जाएंगे। आइए हम यह पाठ भक्ति पूर्वक सुने। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया। देखो, मेरे सेवक का नाम फैल जाएगा। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र से लिया गया है। अध्याय 4 वचन संख्याएं 14 से 16, अध्याय 5 वचन संख्याएं 7 से 9। इस पाठ में हम सुनेंगे कि यीशु ख्रिस्त हमारे प्रेम के लिए पूर्ण मानव बन गए और हमारी ही तरह विभिन्न प्रकार के दुख तकलीफ सहे, पर वे कभी पिता ईश्वर की इच्छा से विचलित नहीं हुए। अतः आइए हम उन्हीं के समान ईश्वर के दया, प्रेम एवं कृपा पर पूर्ण भरोसा रखें। दूसरा पाठ
इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र। उन्होंने आज्ञा पालन सीख लिया और वह उन सबों के लिए मुक्ति का स्रोत बन गए जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। भाइयों, हमारे एक अपने महान सहायक हैं, अर्थात ईश्वर के पुत्र यीशु। से यीशु के दुर्भोग का आंखों देखा हाल पढ़ा जाता है। इस दुर्भोग पाठ में मसीह की आज्ञाकारिता की ओर विशेष ध्यान दिलाया जाता है। मसीह हमारे लिए मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बने, इसलिए ईश्वर ने खुद को महान बना दिया। अतः आइए हम श्रद्धापूर्वक यीशु के दुर्भोग का वृत्तांत सुने। संत योहन के अनुसार उस समय यीशु बाहर निकलकर अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के उस पार गए। वहाँ एक बारी थी जिसमें वह और उसके चेले भी घुसे। विश्वासघाती यूदस को यह जगह मालूम थी, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां जाया करते थे। अतः यूदस पलटन और महायाजकों तथा फरीसियों के प्यादों को ले जाकर लालटेने, मशाले और हथियार लिए वहां आ पहुंचा। तब यीशु अपने ऊपर गुजरने और फादर ने जिस तरह से कहा तो उसी तरह से यहाँ पर बाइबल पाठ किया जाता है। जो वृत्तांत हैं बाइबल के उसे पढ़ा जाता है। गुड फ्राइडे का दिन है और पुण्य शुक्रवार यीशु ख्रिस्त के दुर्भोग एवं उसके मरण का मरणोत्सव हम मनाते हैं। चलिए हम थोड़ी देर उनके मरणोत्सव जो हम मना रहे हैं उस पर हम विचार करें। क्रूस दंड का प्रारंभ प्राचीन फारसी साम्राज्य में दुश्मनों को दंड देने के लिए प्रचलित था और कालांतर में उसके बाद रोमन साम्राज्य उस दंड देने की प्रथा को अपने साम्राज्य में प्रचलित किया, इसलिए कि बहुत से दोषद्रोही उस समय थे, उनके विरुद्ध में बातें बोलते थे और इसलिए उन्होंने क्रूस पर दंड देने की प्रथा को अपनाया और उस प्रथा को उन्होंने इतना घमासान बना दिया, इतना खौफनाक बनाया कि लोग डर जाएं कि। और यहाँ जिस तरीके से दिखाई पड़ रहा है बेदी में कोई कपड़ा नहीं है, क्योंकि पुण्य बृहस्पतिवार के दिन ही बेदी के कपड़े हटा दिए जाते हैं। और आज पुण्य शुक्रवार को किसी भी तरह की मतलब कि बलि परिवर्तन नहीं होता, जो कि पूजन विधि के मुख्य भाग है। तो अभी जो है वो महानिवेदन अर्पित की जाएगी, आप लोग सब सुनिए। पवित्र कलेसिया के लिए प्रार्थना। प्रिय भाई बहनों,
हम ईश्वर की पवित्र कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। प्रभु ईश्वर सारे संसार में उसे शांति तथा एकता प्रदान करे और सुरक्षित रखे, ताकि हम सभी सुख शांति में जीवन बिताते हुए सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की महिमा कर सके। होगा और 3 बार यह कहते हुए ऊपर उठाकर हमें दिखाया जाएगा, क्रूस के काठ को देखिए जिस पर संसार के मुक्तिदाता टंगे थे। और प्रत्येक बार हमारा जवाब होगा, आइए हम उसकी उपासना करें। जिस प्रकार मरुभूमि में तांबे के सर्प को ऊपर उठाया गया था और उसे देखकर इस्राएली जहरीले सर्प के दंश से बचाए गए थे, वैसे ही हम भी ख्रिस्त के क्रूस द्वारा पाप और मृत्यु के दंश से बचाए जाते हैं। इस प्रकार से क्रूस हमारी मुक्ति और विजय का अस्त्र बन गया है। अतः इस विधि द्वारा हम क्रूस पर अपना विश्वास, आशा और भरोसा प्रकट करते हैं। क्रूस के अनावृत करने के बाद सबसे पहले पुरोहित और सेवक क्रूस की उपासना करेंगे। उसके बाद पुरोहित क्रूस को हमारे बीच ले जाएंगे, जहाँ हम सामूहिक उपासना करेंगे। संपूर्ण विधि के अंतिम भाग में क्रूस चुंबन होगा। और जिस तरीके से कि मैं बतलाई कि बाइबल पाठ हुआ, उसके बाद में महानिवेदन चढ़ाया गया और उसके बाद जिस तरीके से आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, ये क्रूस जो है वो बैगनी कपड़े से ढके हुए हैं, तो इसे ढक दिया जाता है। और पवित्र शुक्रवार यानी कि गुड फ्राइडे के दिन इसे आम जनता के लिए या सबों के लिए कहना चाहिए, इसका पट जो है वो हटाया जाता है और दर्शन किया जाता है। तो आज पवित्र शुक्रवार है यानी कि गुड फ्राइडे का दिन है और फादर अभी क्रूस से उसका पट को हटा रहे हैं और उसका हम सभी मिल करके उसका दर्शन करेंगे और क्रूस का चुंबन करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा। और फादर कहते हैं क्रूस के काठ को देखिए, हम सब कहते हैं हम इसकी उपासना करेंगे। क्रूस के काठ को देखिए, जिस पर संसार के मुक्तिदाता टंगे क्रूस के काठ को देखिए, जिस पर संसार के मुक्तिदाता टंगे थे। क्रूस के काठ को देखिए, जिस पर संसार के मुक्तिदाता टंगे थे। आप सबों को दिखाई पड़ रहा है बेदी के पीछे जो क्रूस थे और उसका पट भी अभी खोला जा रहा है। और जहाँ जहाँ भी बैगनी कपड़े से ढके हुए थे क्रूस, उस जिन सभी जगह के पट को खोले जा रहे हैं, जिस तरीके से कि अभी आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद सर्वप्रथम पुरोहित गण क्रूस की आराधना करेंगे पारी पारी से और वहाँ उपस्थित सारे जनता फादरगण करेंगे। उसके बाद फादरगण क्रूस लेकर के सामने आएंगे और उपस्थित सारे भक्तगण क्रूस चुंबन करेंगे। चलिए आप लोग बने रहिए।
सिस्टर लोग भी 2 जन आइए, सिस्टर लोग 2 जन आइए।
वर्ष भर में केवल आज और कल मिस्सा नहीं होता है। इसका कारण है प्रभु यीशु का क्रूस पर दुख भोग व मरण है। फिर भी परम प्रसाद हम अवश्य ग्रहण करते हैं। यह उचित भी है कि जिस दिन हम यीशु के दुख भोग एवं मरण का स्मरण करते हैं, उस दिन परम प्रसाद द्वारा भी उनके दुख भोग एवं मरण का स्मरण करें। जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, हम प्रभु के दुख भोग का स्मरण करते हैं। इसी तथ्य पर मनन करते हुए अब हम भक्तिपूर्वक प्रभु प्रसाद ग्रहण करें।
इसी आशा में तेरी प्रजा ने तेरे पुत्र की मृत्यु की स्मृति मनाई। इस प्रजा पर तेरे प्रचुर आशीष बरसे, इसके पाप धुल जाए और इसे सांत्वना मिले, इसका विश्वास बढ़ता जाए और उसकी अनंत मुक्ति सुनिश्चित हो जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। ये पूजन विधि जो है वो क्रूस रास्ता के बाद का था, और आज का जो पूजन विधि थी पवित्र शुक्रवार का यानी कि गुड फ्राइडे के दिन का यहीं समाप्त होती है। और आप सबको देख करके कैसा लगा? जो जानते हैं उनके लिए तो ठीक है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए एक नई जानकारी मैं बार बार बोलती हूँ। और इसके साथ ही आज का इस छोटा सा ब्लॉग का अंत करती हूँ। फिर किसी नए ब्लॉग में आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। और यदि आप लोगों को पसंद आया ये ब्लॉग तो आप लोग उसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय।